Sir, right? Yes, please. sir, PPT is not visible. PPT I am not showing so far. It's just introduction. I'm going to show Okay, right sir. now. So that's tequila is something that will be famous, and it's also known as a nightclubs drink. People just lose their mind and calm and coolness while they drink a sip of tequila. It is said lip sip can suck. So lip sip and suck. That means it is said that take a one shot in tequila, and then you just with the salt rimming outside, you put your lip, then you sip, and then you suck. Suck what? Suck the lemon wedges which has been served with the tequila. Okay, right? So let's start the show now again. एक्सक्यूज मी सर। Yes, please. सर एक क्वेश्चन है। Yeah, carry on, carry on. सर अभी रम में आपने बोला था कि अगर हम रम को थोड़ा सा फर्मेंट कर देते हैं, मतलब जो फर्मेंटिंग रम होती है उसको डंजन कहते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों होती है अगर हमारे पास मोलासेस और ईस्ट है उसे फर्मेंट करने के लिए? वही कहानी है कि बासी चीज टेस्ट में अच्छा होता है, बस यही थियरी काम कर रहा है इसमें। ओके, सो प्रीवियस बैच का जो रम है जो बचा के हम रखते हैं सो दैट दैट कैन यूटिलाइज फॉर द नेक्स्ट बैच। जैसे कि देयर वाज अ कांसेप्ट कॉल्ड शार मैश system which has been utilized in the case of an American whiskey like bourbon whiskey or maybe in the Tennessee whiskey. शार मैश में क्या होता है, वही फर्मेंटेड विस्की का कुछ रेसिडुअल पार्ट होता है जो नए विस्की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ऐड किया जाता है। वही सेम कंसेप्ट, बासी चीज अच्छा होता है खाने में। इसलिए होटल्स में मतलब लाइक आप जैसे बाहर किसी ढाबे में जाओ, वहां पे आप लाइक क्या बोलते हैं, पूरी भाजी टेस्ट के करके देखो, कितना बढ़िया लगेगा, क्योंकि वो तेल 4 दिन से है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर। बट वही सेम पूरी भाजी यू विल हैव इट इन योर होम, यू विल फील अ वेरी नाइसली होम कुक फूड। देन ऐसा क्यों होता है कि बाहर का खाना इतना चटपटा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द बासी थिंग, is obviously dangerous for your stomach, but yes, at the same time it will give a nice flavor. So the more things get aged, it gets a very nice taste, although the quality will reduce. अब सवाल फिर यहाँ पे एक और आता है कि सर अगर ऐसा ही है, बासी चीज टेस्ट होने में खराब लगता है, तो सर फिर वाइन, टकीला, विस्की इनको 5-6 साल तक एज किया क्यों जाता है? एज करने का भी सेम कंसेप्ट यूज होता है। चीजें जितना बासी हो उतना अच्छा होगा टेस्ट में, अगर उसको एक कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सुपरविजन के अंदर रखा जाए, तो एक बासी चीज भी टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली वही कहानी ये है कि पुराने पिछले दिन का लाइक रम जो है वो 5 साल से एज किया जा रहा है, विस्की 12 साल से, ब्रांडी 40 इयर्स तक एज किया जा रहा है। तो मोर यू एज द क्वालिटी ऑफ द ड्रिंक विल गुड। मतलब कहानी ये है कि लंच के टाइम का जो बटर चिकन है वो रात में अच्छा लगता है। वो किस लिए? क्योंकि इमीडिएटली कुक करने के बाद ना द स्पाइसेस आर नॉट एड डायरेक्टली इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, का तरह से वो एडिशन नहीं होता है। हम बटर चिकन करने के बाद हॉट सर्व कर देते हैं, लेकिन उसको अगर आप फ्रिज के अंदर 6 घंटे 7 घंटे रख दो, उसके बाद अगर उसको आप सर्विस करो इन द नाइट और एनी टाइम, दैट विल टेस्ट डेफिनेटली फार बेटर देन द एक्चुअल वन। ठीक है? तो यही है कंसेप्ट के पिछले बैच का दुंदार और पिछले बैच का शावर मैच विस्की में और टकीला में, सॉरी रम में यूज किया जाता है। ओके, मोर यू ऐड बासी थिंग इट विल टेस्ट गुड, दैट इज द रीजन। सर सिर्फ टेस्ट के लिए? Definitely taste and flavor also, it will give a different the rung also get changed. They like I mean like white will turn to dark, dark will turn to brown कलर। नाउ अब सवाल फिर से ये आता है कि सर देन व्हाइट में तो कलर तो व्हाइट ही है। देखो मैं इससे पहले फिर से एक और चीज बोल रहा हूं, गुड़ का रंग और डुंडार का रंग के साथ उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, मतलब लाइक पॉट स्टिल में हो रहा है तो थोड़ा सा कलर चेंज होगा, इट विल गो टू दी मीडियम ब्राउन और समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो मैक्सिमम जो एक ब्राउन को हम डार्क में कन्वर्ट करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आफ्टर डिस्टिलेशन के बाद उसी लिक्विड के अंदर हम एडिशन ऑफ कैरामल, मोलासेस और सम स्पाइसेस ऐड करते हैं,
एंड देन वी एज इट, इसके लिए उसका कलर जो है वो चेंज होता है। अदरवाइज व्हाइट मतलब मोलासेस और दुंदार का रंग ब्राउन हो डार्क हो, उससे आपके स्पिरिट के ऊपर कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बिकॉज व्हेन वी डिस्टिलेट और व्हेन वी बॉयल द अल्कोहल, we will only get the evaporation and that is nothing but white in color. Sometime अगर पॉट स्टिल है तो थोड़ा सा कलर उसका चेंज होगा, दैट इज टू वेरी वेरी लाइट लाइट ब्राउन। फिर आप उसको ठंडा कर दोगे, देन इट विल टर्न इनटू अ लिक्विड व्हिच इज नोन एज अ रम। ठीक है, बट यस देयर इज अ फ्लेवर। फ्लेवर वाइज उस रम में एक चेंजेस आपको दिखाई देगा। यू विल गेट अ मोर शुगरी फ्लेवर, समटाइम यू गेट अ पंजेंट फ्लेवर बिकॉज इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द शुगर। ये फ्लेवर का एक चेंजेस होता है, बस और कुछ नहीं। ओके, मतलब सिर्फ फ्लेवर का चेंज होता है और जो कलर चेंज होता है वो सिर्फ एजिंग से होता है। एब्सोल्युटली एजिंग के टाइम पे होता है, बट देयर इज अ माइनर चेंज। मैं फिर से बोल रहा हूं, देयर इज अ माइनर चेंज इन केस ऑफ अगर उसी सेम गुड़ को और उसी सेम गुड़ और इसको हम अगर पॉट स्टील में कर, पेटेंट स्टील में तो बिल्कुल व्हाइट आएगा, एकदम व्हाइट। लेकिन पॉट स्टील में जैसे हमने देखा कि डार्क रम पॉट स्टील में होता है, तो उसमें एक माइनर चेंज दिखाई देगा, लाइट ब्राउन कलर जो है वो थोड़ा सा आएगा उसमें। बिकॉज पॉट स्टील में मैं वापस अगर बेसिक्स पे पहुंच जाऊं तो याद रखना, पॉट स्टील एक ऐसा चीज है जहां पे ये जो अल्कोहल के 3 पार्ट होता है, हेड हार्ट एंड टेल, ये प्यूरिफाई नहीं करता, ये शायद मिक्स होके जाता है उसके अंदर। बट इन केस ऑफ योर पेटेंट स्टील, ये हेड और टेल को रिमूव किया जाता है, ओनली प्योर अल्कोहल जो हार्ट जिसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, वो बाहर आता है, एंड दैट इज द रीजन द कलर रिमेन कंप्लीटली व्हाइट। ठीक है, और कुछ नहीं बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा ओके लेट मी टेल यू वन थिंग, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल रीजन है, उसके लिए आपको किसी केमिस्ट्री के लैब में जाना पड़ेगा। बिकॉज हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली एक केमिस्ट्री का टॉपिक्स है, डिस्टिलेशन है। और मुझे याद है मैंने ये सब चीज पढ़ा था क्लास 7 और 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके बाद जब मैं कॉमर्स लिया तो ये सब चीज था नहीं, तो वो चीज जानने के लिए आपको एक केमिस्ट लैब में जाना पड़ेगा, और बहुत सारे केमिकल चीजें। लेकिन अब सिंपल बात है, हम लोग तो केमिस्ट तो है नहीं, वी आर ऑल होटेलियर्स। तो होटेलियर्स के लिए आप बस इतना ही जान लो, सिंपल कहानी, द मोर बांसी द थिंग मोर द टेस्ट विल कम। पॉट स्टिल में वो हटाते नहीं है, प्यूरिफिकेशन नहीं होता, इसलिए द कलर विल गेट चेंज। पेटेंट स्टिल में प्यूरिफिकेशन होता है, दैट्स व्हाई द कलर नॉट चेंज। ओके, अच्छा, नाउ टकीला, टकीला you can take a look. This is known as a shot glass. On that there is a salt rim and there is a lemon juice. Okay, lemon wedges actually. तो टकीला इज कमिंग फ्रॉम वेयर पीपल, कौन से देश से आता है टकीला? Mexico. Yes, okay, right. But people once again never ever say Mexico. Okay, the pronunciation is actually known as Mexico. It's called Mexico because Mexico is a Spanish word. Okay, so the name is Mexico. So that's the map of Mexico on the screen. Okay, you can take a look, right? So there is a place called, you can take a look, this is the place, it's called Guadalajara. Guadalajara, maybe it's a Spanish word, I am pronouncing it in a wrong way. Okay, इस स्टेट के अंदर एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है जैलिस्को। वी कैन नॉट कॉल इट जैलिस्को, वी कॉल इट हैलिस्को। इट्स कॉल्ड हैलिस्को, नेवर से जैलिस्को, इट्स से हैलिस्को। जब आपके इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्लीज डू नॉट से जैलिस्को, इट्स कॉल्ड हैलिस्को। ठीक है, हैलिस्को इज अ प्लेस वेयर द एक्चुअल जहाँ पे जितने सारे ये जो टकीला मैन्युफैक्चर होता है, टकीला मैन्युफैक्चर तो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये और चीज है, टकीला की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ओनली ये हालिस्को एरिया जो है यहाँ पे मिलता है। इस एरिया में वो अबंडेंटली मिलता है और बाकी किसी वर्ल्ड के किसी कंट्री में वो नहीं मिलता। विल टेक अ लुक एट अ वीडियो आल्सो रिगार्डिंग दिस। दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। इसका नाम देखने में इसको लगता है, लुक्स लाइक अ पाइनएप्पल,
but it is actually known as blue agave. People, I repeat the word again, it's called blue agave. ठीक है, ये वो प्लांट है, यू कैन से इट्स अ फादर ऑफ पाइनएप्पल. देखने में बिल्कुल पाइनएप्पल की टाइप है, लेकिन पाइनएप्पल एक्चुअली है नहीं. इट इज ऑल्सो नोन एज ए म्यूगिए बाय द लोकल पीपल. ये जो प्लांट है इसको हम कहते हैं म्यूगिए. It has got a high production of like high amount of sugar which is known as agavins and in the fructose form. ये fructose form में रहता है and then we convert this into an alcohol. ठीक है, so it's known as a blue agave. There is a plant, okay, there is a plant which is known as a blue Weber. This plant का नाम है blue Weber. So blue Weber is a plant. In that plant only this fruit come. इस fruit का नाम है blue agave. Okay, right? So let's move forward and now we'll take a look tequila production style. Very simple again. Agave plant जब harvest किया जाता है जब when it is 8 to 10 years old, and after that once it has been taken out, the spina or the pineapple जो आपने वो fruit देखा अभी, उसको जब 50 kgs के आसपास का weight होता है, उसको लेके उसको काट के we make a juice. Pinas are cooked in stone or horns. ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, आपको दिमाग में ये रखना होगा. हॉर्न्स क्या होता है बेसिकली, देखो कि पीना जो है अपना दैट फ्रूट उसको क्रश करके जूस निकालना है. तो हॉर्न्स आर बेसिकली ये वो पत्थर है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक पत्थर है. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशन काम करता है. आज भी 21st सेंचुरी में लाइक 20th सेंचुरी में वो भी हॉर्न्स यूज होता है जो आज से मतलब लाइक 16th सेंचुरी में जब टकीला इन्वेंशन होता तब भी हुआ. तो नेचुरली पीपल डू नॉट चेंज इट बेसिकली. ओके, देन इसके बाद व्हेन यू हैव द जूस, व्हेन यू कुक इट प्रॉपर्ली, देन उस वहां से आप एक्चुअली क्या निकालते हो, एग्यूमियल. एग्यूमियल इज अ टाइप ऑफ जूस व्हिच इज एक्चुअली कम फ्रॉम दैट cooked on. So first of all you actually take the pineapple, cook it properly. मतलब एक्चुअली उसको कुक नहीं करता, बर्न करते हो. जलाने के बाद उसको फिर क्रश करके जूस निकलता है जिसका नाम है एगुआ मियल. अब यही जूस से आपको जो काम करना है बिकॉज इसके अंदर शुगर है. अब इस शुगर के अंदर आपको क्या करना है, ईस्ट ऐड करना है. ईस्ट ऐड करने के बाद फर्मेंटेशन शुरू होगा तो एक छोटा सा अल्कोहल पैदा होगा जिसका स्ट्रेंथ होगा 5 to 8 डिग्री 5 to 8%. और सवाल ये है कि टकीला को कहा जाता है फायरी ड्रिंक. ऐसा लगता है कि टकीला इज नथिंग. जब लोग टकीला कंज्यूम करते हैं दे ऑलवेज फील इट फील्स लाइक आई एम एक्चुअली कंज्यूमिंग अ सन और कंज्यूमिंग अ फायर. ऐसा लग रहा है गले के नीचे फायर जा रहा है. एंड दैट इज द रीजन वंस यू कंज्यूम टकीला you just lose all your control if it is consumed neat. तो सवाल ये कि ऐसा क्या होता है इसके बाद. ओनली तो 5% तक ही अल्कोहल है, इसमें तो कुछ होगा नहीं. ओके, लेट मी टेल यू पीपल, आपके घर में जो विनेगर है ना उसके अंदर भी थोड़ा सा अल्कोहल है. ओके, बहुत ही माइनर, मतलब लाइक 0.125, जो मतलब अगर आप 10 मतलब विनेगर, नेवर कंज्यूम विनेगर बिकॉज इट्स हार्मफुल, बट उसके अंदर भी थोड़ा सा अल्कोहल होता है. ऑल्सो लेट मी टेल यू समथिंग, our ex-prime minister maybe, yeah, Morarji Desai, okay, not Morarji Desai actually, yeah, you know, our urine is also consumed of, also have some alcohol in it. So he was the first person who started to consume his own urine, because there are lots of chemical and medicinal properties are there in the human urine which will actually benefit the health, and that is the reason he started to consume. That is our prime minister actually, he did this thing. Okay, it's a treatment system you can say, because our urine also comprises of a little bit of alcohol. तो सवाल आप चलो टकीला में आ जाते हैं. After this tequila, I mean, like when we consume this, after this, why suddenly the alcoholic percentage increase to this level? डिस्टिलेशन होगा. पहला डिस्टिलेशन के बाद एक अल्कोहल निकलेगा जिसका नाम है पैलाक्वी. ओके, पैलाक्वी और प्लेक, वी कैन कॉल इट प्लेक और पैलाक्वी. इट हैज गॉट 20% ऑफ अल्कोहल. ठीक है, और थोड़ा सा इंक्रीज हम करते हैं.
तो उसको हम फिर से वापस सेकेंड डिस्टिलेशन करने जाएंगे। जितना डिस्टिलेशन होगा अल्कोहल बॉयल होगा और पानी हटता जाएगा, तो फिर निकलेगा क्या, मेस्कल। इसके अंदर 60% ऑफ अल्कोहलिक स्ट्रेंथ होता है मेस्कल के अंदर। वापस हमने इसको फिर से डिस्टिलेट किया तो निकलेगा a fiery drink called tequila which is 120 highest of all। तो सवाल ये कि सर तो ये बार में क्या 120% का अल्कोहल होता है? नो, नेवर। इंडिया में तो 42.5 से ऊपर तुम जा ही नहीं सकते, बट स्टिल इट्स अ फायरी बिकॉज ऑफ द ingredients that is used, maturing and all everything. It makes it. Obviously, this agumil juice plays an important role here. Okay, so all this thing makes the tequila so dangerous. So remember one thing: what is palaqui, what is mezcal, and what is tequila. Tequila के बारे में चलो पता ही है। तो palaqui and mezcal, please people understand, these are the मतलब like unmature version, the first distillation version of your pineapple, I mean like this tequila। इसके बाद ही इसका changes होता है। So people just do not forget this terminology: palaqui, mezcal and your tequila। Okay, then obviously अगर आपको 120 को कम करना है तो you need to add some water to dilute the alcohol and finally tequilas are aged। Okay, you can take a look, this is known as horns। ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं horns, ये जो आदमी है वो क्या क्या कर रहा है, ये जो ये टकीला का जो पाइनएप्पल्स है, पाइनएप्पल को उन्होंने इतने बड़े चेंबर के अंदर ये स्प्रेड एंड नाउ ही इज revolving, this patthar is revolving and the juices are coming out। this juice is known as nothing but agumil। okay, right, and then you cook it। so cook करने के बाद ऐसा आता है, उसके बाद you just make it something like this will come। we'll take a look at a video in this case। okay, so naturally ये है आपका फर्मेंटेशन स्टाइल। हार्वेस्ट किया आपने, फिर उसको कुक किया, उसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव सिस्टम। जिस सिस्टम के अंदर ये कुकिंग होता है ऑफ द पाइनएप्पल आर नोन एज एन ऑटोक्लेव। इसके बाद आपने इसको क्रश किया एंड देन फर्मेंटेशन हुआ, डिस्टिलेशन हुआ एंड देन बॉटलिंग एंड टकीला गोस टू द मार्केट। तो फर्मेंटेशन में वही है, जूस आने के बाद you just need to add the yeast because already sugar उसके अंदर है, तो there is nothing you cannot do। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी। ठीक है, सो होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो नाउ।